ये छोटे सरकार कुंवर है और इनके साथ में हमेशा जाया आया करते और इनके साथ छाड़ के मैं कहीं इधर उधर नहीं जाते। लेकिन आज मेरी बातों को इन्होंने टाला नहीं है। हम और कुंवर भैया दोनों जने जा रहे हैं मणिपुर के मेला देखने। मेला देख करके वापस आ जाएंगे। लेकिन चलते चलते कुछ कहना है। अरे जा रही मेहरिया कि जा रही मेहरिया रोज जियरा जा रही मेहरिया रोज। ए भैया हो तू सवेरे डेहरी पर बैठे और उल्टा खटिया डारे मेहरिया रोज जियरा। आप लोग गाना वाना गाते हुए बजाते हुए चलो, किसी प्रकार की चिंता मत करो। ये महामंत्री आपके साथ हैं। महारानी जी, मेला थोड़ी दूर रह गया है, आगे घना रास्ता है, इसलिए हम लोग चलते हैं। मेला लागल झका चोरी बटुआ में पैसा नहीं। मेला लगा झका चोरी बटुआ में पैसा नहीं। पैसा नहीं रुपया नहीं। पैसा नहीं रुपया नहीं। मेला लगा झका चोरी बटुआ में पैसा। रुपया नहीं लगा लगा झका चोरी बटुआ में पैसा नहीं। मोरा कतरू दादा बाजी पैसा दे तो नहीं। मोरा देवर दादा बाजी पैसा तो दे तो नहीं। मोरा ससुर दगा बाजी पैसा ता देते नहीं। मोरा देवर दगा बाजी पैसा ता देते नहीं। मेला लगा झका झोरी बटुआ में पैसा नहीं। ए दीदी देखो मेला अभी थोड़ी दूर बाकी है और क्या बनने। चलो जल्दी से चलते हैं। ए दीदी अब मेला थोड़ी दूर बचा हो, लेकिन कैसे चला जात मेला? हर मेला दिलों का आता है एक बार आके चला जाता है। मेला दिलों का आता है एक बार आके चला जाता है। आते हैं मुसाफिर जाते हैं मुसाफिर जाना ही है इनको क्यों आते हैं मुसाफिर। मेला पहाड़ का आता है एक बार आके चला जाता है। बस खबरदार मंत्री ठहर जाइए। बस खबरदार मंत्री ठहर जाइए। एक तिल पांव आगे बढ़ाना नहीं। रानी जी से मेरा थोड़ा सा काम है। मेरे ऑर्डर बिना आगे जाना नहीं। रोकने वाला तो कौन है? कौन सा काम तुझको हमारा पड़ा? मेला जाना मुझे
को मैं नहीं रोकूंगा, हो खुशी करके मेले चली जाओ तुम। लेने वाले मेरे 9 लखा हार को लेने वाले लखा हार को कोई पैदा नहीं, माई का लाल है। जिस पत्थर की नजर हार पर पड़ गई, समझो उसका समझो कदा। रानी जी तुमको मालूम ना कि मैं कौन हूँ, रानी जी तुमको मैं कौन हूँ, इसलिए तू गलती जहर जा रही। सीधे साधे समर्पित और करो हार को, वरना अंजाम इसका बुरा पाओगी। कि बहुत खबरदार, 16 जुबान रोक ले। रोक ले, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। जा चला जा इसी में तेरी खैरियत, वरना भेजूंगा तुझको मैं सुरदाम को। मंत्री जी थाम लो बस तुम अपनी जुबान, मंत्री जी थाम लो। वरना अंजाम इसका हो बहुत ही बुरा। छीन लेने दे मुझे 9 लखे हार को, वरना तेरा लगेगा कहीं ना पता। कि काल से भी लड़े तन कर दे हलचल ये पर निशा का मेरा। किसकी हस्ती है और कौन माई का लाल है, सामना जो करेगा अभी से का। 16 जी अभी पर वक्त है, अपनी फौज लेके वापस चला जाइए। खबरदार महारानी जी की तरफ हाथ बढ़ाया। मंत्री जी मैं कहता हूँ कि हट जाओ मेरे आगे से, नहीं तो याद रखो अंजाम बहुत बुरा होगा। और मैं देखता हूँ कि मेरे रहते हुए किसकी मां ने जन्म लिया है, एक शेर को जो हाथ में लगा दे। मंत्री जी अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं हटोगे तो तेरे सर को काट कर तेरे शरीर पर महारानी जी के गले से 9 लखे हार को छीन लूंगा। इसलिए अभी समझा रहा हूं कि चौथापन चालू हो गया है और हट जाओ मेरे आगे से। मंत्री साहब ये साले जंगलिया लोग कौन हैं? डाकू हैं, दंगली नहीं है। ये साले डाकू और साले चुप, आगे मत बोल। मंत्री जी मुझे नहीं पढ़ ले। हट जाओ मेरे आगे से, नहीं तो याद रखो इसका अंजाम बहुत तूफान हो। अभी पर वक्त है, अपनी फौज लेके वापस चले जाओ। काश अपना पैर बढ़ाया तो तेरे पैर को काट डालूंगा। मंत्री जी 16 सिंह के आगे बढ़े हुए कदम कभी वापस नहीं मोड़ा करते। अगर तू अपनी जिद पर अड़ा है तो फिर मरने के लिए तैयार हो। होशियार हो।
खून में बहुत उबाल आ गया है। मंत्री जी, क्या कहा था तूने कि मेरे जीते जी महारानी को कोई छू भी नहीं सकता? धोखे से गिरफ्तार करवा के अपने आप को मर्द समझता है, हैं? मंत्री जी, साले अब बोल किस हाल में? सर लोहे की जाल में। मंत्री जी, आज मैं तेरा वो हाल करूंगा कि आज के बाद जो तेरे जिस्म में वफादारी का जुनून चढ़ा है, साले तेरे रक्त से बाहर। महारानी को लेकर कहां भाग रहा? वो नहीं भेन। तेरा हाँ दर्दाजी, देखो ये पतला करो साले। क्या बोल रहा है हरामखोर? कुछ बोल, वो नहीं भेन। साले हरामखोर, काट के फेंक दूंगा। क्या बोल रहा था? क्या दिखा रहा था? क्या दिखा रहा था? ऐसी मार मारेंगे साले ना कि जितना चर्बी है साले खत्म हो जाएगी। क्या बोल रहा था हम लोगों को? साले इतना मारूंगा कि जितनी चर्बी चढ़ी है ना सब उतर जाए। महामंत्री जी, अब देख तेरी आंखों के सामने कैसे महारानी कमला के गले से नौलखे हार को छीन लेता हूं। नहीं, 16 सिंह, अब भी पर कह रहा हूं, तू छोड़ दे, यहां से चला जा। अपनी इस विषैली जुबान को बंद। महारानी, बेहतर होगा कि खुद अपने हाथों से नौलखे हार को उतार कर मेरे हाथ में दे दो, नहीं तो मजबूरन तुम्हारे गले से ये हार को मैं छीन लूंगा। नहीं होगा, मैं अपने हार को नहीं दूंगी। ऐसा ही होगा महारानी जी। अगर तूने अपने हाथ से हार को नहीं उतारा तो जब मेरे भाभी को चंडाल तू छोड़ दे, मेरे भाभी और चंडाल तू भागता तुम दबा, मान कहना मेरा, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा, हाथों से मेरे जिंदा बचेगा नहीं। भाग जा तुम दबा, मान कहना मेरा, वरना हाथों से जिंदा बचेगा नहीं। बस कुंवर सिंह, इस वक्त खामोश है। बस कुंवर सिंह।
नहीं कोई हिदाई का। पैदा नहीं हार को जो गले से छीले, वक्त तेरा अभी ठीक सोना यहाँ, भाग जा मान कहना मेरा इसे घड़ी। मुझको मालूम कि तेरी कदा आ गई, मुझको सर पे टकरा रहा, मौत लिखी है तेरी मेरे हाथ से, इसलिए क्रोध तेरा बढ़ा जा। डोल धरती गगन यार पाताल तक, डोल धरती गगन और पाताल तक, सूर्य छुप जाए मेरी ललकार से, धज्जी धज्जी उड़ा दुम पाजी तेरी, आसमां का पे पृथ्वी थर्राएगी। मैं कहता हूं अभी भी तेरे लिए बहुत अच्छा बेहतर मौका है। कुंवर सिंह, यहाँ से 9-2-11 हो मैं जाओ। कहता हूँ कि हट जा मेरे रास्ते से और महारानी के गले से नौलखे हार को छीन लेने दे। अगर मेरे रास्ते से नहीं हटा तो देख रहा है जो हाल इन दोनों का हुआ है वही तेरा भी होगा। 16 अगर हार का नाम अपनी गंदी जुबान से लिया तो मार डालूंगा, मिटा दूंगा, साले जिंदा जलाकर राख कर दूंगा। 16 सिंह कोई बकरी का बच्चा नहीं है। कुंवर सिंह, मैं कहता हूं कि हट जा मेरे हाथ, हट जा, नहीं तो मेरे हाथों से बेमौत मारो साले चोर चमार और चोट। जो इस चिलांडुओं की फौज लेके ये चिलांडू नहीं साले तेरे काल है। अगर एक बार हुक्म हो गया तो तुम्हारी गर्दन को काट कर फेंक देंगे। 16 अगर जिद करोगे तो माँ कसम कफन तक नसीब नहीं होगा, जिंदा साले जमीन में दफन कर दूंगा, नहीं तो यही शमशान घाट बन रहा है। माँ कसम बनने से पहले तेरी लाश को यहीं जला के शमशान घाट में उद्घाटन साले तेरा ही। कुंवर सिंह, आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना आज का दिन मैं कभी भूलूंगा नहीं। तुझे अगर मैं दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर न कर दिया तो याद रखना कुंवर सिंह कि 16 सिंह मेरा। सारे चुअर चमार चोटिन तो हकावा पे लुआई कर वो उमने तो हर जिंदगी भाई याद करी हो।
भैया कुमार आज बड़े मौके से आ गए भैया। चाचा राम बली साले बाबू साहब आओ बाओ क्या बक रहा है अभी? बता रहे हैं बाबू साहब की मोटुआ के तो जान पाया था भैंसिया खूंटा में बांध दी। चाचा जी भैया लेकिन कुमार भैया मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अरे चाचा जो पूछना चाहते हो शौक से पूछ सकते हो। ये बताओ कि आप तो कॉलेज के लिए पढ़ने गए थे तो यहाँ मेले में कैसे? चाचा ठीक तुम कह रहे हो, मैं घर से कॉलेज के लिए ही निकला था तो लेकिन रास्ते में रामबली मुझे मिल गया। हाँ तो न जाने कैसे इसे मेले के लिए मालूम था। अच्छा तो ये बहुत दिन के बाद इसे कहने लगा कि कुंवर भैया आज कॉलेज न चले और कॉलेज की जगह मणिपुर का मेला देखने के लिए चले। इसीलिए मैंने इसकी बातों को टाला नहीं और मणिपुर का मेला देखने के लिए चला आया। चलो ठीक है, मौके से आ गए। महारानी जी का नौलखा हार बज गया, लेकिन याद रहे 1 2 3 4 5 के अलावा छठवां कोई नहीं है। किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए कि 16 सिंह से मुठभेड़ हुआ था। यहाँ तक कि अपने बड़े भैया यानी महाराज जी को भी नहीं मालूम होना चाहिए कि मेला में ऐसे ऐसी बात हुई थी। कोई भी किसी को नहीं बताना। महारानी जी ऐसा है, आपने मेला घूम लिया है, चलो रास्ते में देवी जी मिलती हैं, उनका दर्शन करो। उसके बाद सूरज अस्त होने वाला है। हम लोगों को राजमहल पहुंचना बहुत ही जरूरी है। भैया कुमार आओ चलते हैं सब लोग साथ। कुंवर भैया एक बात कहा चाहिए थी। एक नहीं हजारों बात बोलो यार। यार भैया हमारा तो दिल अब घबराए लाग। घबरा रहा है? हाँ हाँ वो किस लिए? हमका कुछ शंका होत है। शंका? 5 आदमी में 4 जने तो ठीक ठीक दिखा दी। यही मोटुआ का शंका हुआ था, सुना हुए बता दिए जाए सार चोर। नहीं यार हैं? रामबली ओ, मेरे रहते हुए टेंशन मत लो। हाँ यही का जीव घबराए। जो कुछ होगा पहले कुंवर को होगा। चलो अब हवेली की तरफ हो। तो कोनो चिंता नहीं ना, आन तो म्याले घूमे तो आन का तो हिया हुआ तो नहीं गए, कहू के घर में थोरो कूद गए, फिर कोनो चीज लगाओ चला जाए। हाँ कहा कतो का डकैती डारे गए, मेले घूमे गए ने, बड़ी बड़ाई फटकार ले हैं, डांट ले हैं, जान जाइए न जानी है तो कोई बात है नहीं। तो चलो फिर शुरू हो जाओ। हाँ कोई चीज लगाओ। शादी वाले पनमा रामबली बहुत पहले छोटे से ही बच्चे लोग रहते हैं तो शादी हो जाती थी। छोटे बच्चों को ज्ञान नहीं परत रहा है कि हमारा शादी वाले पनमा भैली जू जलनिया दुल्हनिया जू का काल बन गई। शादी वाले पनमा भैली जू जलनिया। शादी वाले पनमा भैली जू जलनिया
देखवई घर आए। रही उमिरिया 8 9 10 की, बर देखवई घर आए, ओ बर देखवई घर आए। पिता हमारे ससुरु जी से 3 चीज फरमौले, ओ 3 चीज फरमौले। और कौन वही उमिरिया 8 9 10 की, बर देखवई घर आए, हो बर देखवई घर आए। पिता हमारे ससुरु जी से 3 चीज फरमौले, ओ 3 चीज फरमौले। दैजा घड़ी रेडियो, दैजा घड़ी रेडियो और मोटरसाइकिलिया, दुल्हनिया जू का कान बन गई। घड़ी साज के चली बरतिया, हाँ। बड़ी साज के चली बरतिया, जाई पहुंची दुआरिया, ओ जाई पहुंची दुआरिया। अगुआ खबर जनावे, अगुआ खबर जनावे, जाई मोरे ससुररिया, दुल्हनिया जू का कान बन गई। शेरा, कहिए सरदार जी। आज जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। क्यों नहीं सरदार जी? मैंने नंदा से वादा किया है कि 24 घंटे के अंदर तुम्हें वो 9 लखा हार ले आकर दूंगा। क्यों नहीं सरदार अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि नंदा को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, क्योंकि नंदा ने कहा था कि अगर 9 लखे हार को ना ला सके तो मुझे अपनी सूरत नहीं दिखाना। अब मैं कौन सा मुंह लेकर नंदा के पास जाऊंगा। शेरा, कहिए सरदार जी। मूड बहुत खराब हो गया है, इसलिए तुम अपने सारे साथियों को लेकर अड्डे पर चलो और मैं कुछ सोचता हूँ। ठीक है सरदार जी। जय माधव। कुंवर सिंह, तूने जो कुछ किया मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब मैं तेरे साथ वो करूंगा जो तू कभी सोच भी नहीं सकता। तुझे तो ये भी नहीं मालूम कि तेरा भाई भंवर सिंह, महाराज भंवर सिंह मेरे बचपन का दोस्त है। अब मैं अपने अड्डे पर न जाकर सीधा आसामगढ़ राज्य चल रहा हूं और आज कुंवर सिंह तेरे प्रति महाराज भंवर सिंह के मन में ऐसी मैल पैदा कर दूंगा कि दोनों भाई एक दूसरे के जान के दुश्मन हो जाओगे। कुंवर सिंह, अगर मैंने तुम्हें खून के आंसू नहीं रुलाया तो समझ लो कि मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया। मैं तेरी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगाने के लिए आसाम रियासत आ रहा हूं। तुम इस वक्त मेले में
अपने भाभी के साथ मेला देखो और मैं चलकर महाराज भंवर सिंह के मन में तुम्हारे प्रति ऐसी मैल पैदा कर दूंगा कि तू दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो। भंवर सिंह, अगर तूने जो मेरा तिरस्कार किया है, अगर मैंने तुझे खून के आंसू नहीं रुलाया, तो ये समझो कि 16 सिंह मेरा द्वारपाल, महाराज, ये बताओ, आसाम नगर में हमारी प्रजा को कोई तकलीफ तो नहीं है? हुजूर, प्रजा आपकी नाम की जय जयकार कर रही है। आपकी प्रजा हुजूर दूध भात खा रही है। अब मैं यही चाहता हूं, सम्राट भंवर सिंह के रहते हुए हमारी प्रजा अगर कष्ट में हो जाए तो समझो सम्राट भंवर सिंह कष्ट में है। क्यों नहीं महाराज? कोई फरियादी आता है, हमारे समझ उसे पेश किया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। आज हम क्या देख रहे हैं? हमारा बचपन का यार चेहरा सूखा और ना कोई खत ना तार। आखिर आने का कारण भंवर सिंह जानना चाहता है। 16 सिंह, सुनो हमारी बात को। कहो 16 सिंह कैसे आना हुआ है? बोलो मित्र, क्या कारण है? चेहरे पे उदासी है। अवश्य बताऊंगा मेरे दोस्त, जब यहाँ आया हूं तो जरूर बताऊंगा। सुनिए मेरे दोस्त, तो कहूं दोस्त मन कैसे आना हुआ है। कहूं दोस्त मन कैसे
मेरे दोस्त भंवर सिंह, क्या बताऊं, मैं जो कुछ भी कहने के लिए आया हूं वो मुझसे कहा नहीं जाता। एक दिल तो कहता है कि सब कुछ बता दूं, लेकिन एक दिल करता है कि कुछ भी ना बताऊं और चुपचाप वापस चला जाऊं। राजन, मैं आसाम नगर का सम्राट भंवर सिंह, तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो। जब दिल से बात ओठों तक आ जाए तो उसे कह देना ही अच्छा होता है। आए हो फरियाद लेकर और फिर भी कहना नहीं चाहते। अगर ये बात नहीं बताओगे तो हम दोनों की दोस्ती में फर्क आ जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा महाराज। बचपन से लेकर आज तक हमारी दोस्ती में फर्क नहीं आया है, तो मैं अपने जीते जी दोस्ती में कभी फर्क नहीं आने दूंगा मेरे। शायद तुम जानते हो कि 18 तारीख से लेकर के आज हो गई है 24 तारीख। सम्राट भंवर सिंह ना तो सो रहा है ना जाग रहा है, दिनों रात सिर्फ आसाम नगर की रियासत बहू बेटी के लिए रो रहा है। लेकिन राजन, मैं जो कुछ ये बात अगर मित्र तुम नहीं बताओगे तो समझ लो भंवर सिंह आज से दोस्ती तोड़ देगा। अगर आप जिद ही करते हो तो सुनो मेरे दोस्त, लेकिन मेरी गुस्ताखी माफ कर रहा राजन। आज मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूं उसे सुनकर शायद आपको अच्छा ना लगे, इसके लिए क्षमा चाहता। तो कमला जो है आपकी प्रिय पत्नी सरकार, कमला जो है आपकी प्रिय पत्नी सरकार, कुंवर सिंह करने लगा है कमला से प्यार। और कुंवर सिंह करने लगा है कमला से। आए कमला से प्यार बनी है कमला उसकी प्यारी, और आज बगीचे में वो दोनों निभा रहे थे यार। आज बगीचे में वो दोनों निभा रहे थे यार। सती समझते जिसे आप हो वो तो है हत्यारी, सती समझते जिसे आप हो वो तो है हत्यारी। और कुंवर सिंह के गले से लिपटी थी वो आपकी नारी, और कुंवर सिंह के गले से लिपटी थी वो आपकी नारी। दिलवर ये बात सही है,
पर मेरे ना कोई राज छुपाया। काश के अगर हमारे बचपन के दोस्त नहीं होते, ऐसी जुबान निकालने से पहले जुबान को तुम्हारी काट दिए होते हम। 16 सिंह, तुझे इस तरह की बातें हमारे सामने कहने में शर्म नहीं आई? अरे मेरा भाई लक्ष्मण जैसे है, मेरी पत्नी को वो भाभी नहीं बल्कि भाभी माँ कहता है, और तू कह रहा है बाहों में। कि 16 सिंगला ना नहीं जुबान पे ऐसी बात। 16 सिंहे लाना नहीं जुबान पे ऐसी बात। और कुमारे सिंह करेगा नहीं मेरे संग में। कुमारे सिंह करेगा नहीं मेरे संग में। जिसे कहता है वो माता, मेरे संग में घाट जिसे कहता है वो माता। फिर दोनों में कैसे संभव है संघर्ष का नाता। फिर दोनों में कैसे संभव है संघर्ष का नाता। सारी बातें झूठ सरासर झूठा केस बनाता। सारी बातें झूठ सरासर झूठा केस बनाता। और ये के पति प्रता नारी पर पापी दास